दोस्तों नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे चैनल शिक्षा नीति पे। दोस्तों, किसी भी पॉइंट पे मैं इतना जल्दी वीडियो नहीं लाता हूँ, लेकिन वीडियो लाता हूँ तो कुछ ना कुछ ठोस खबर और ठोस सबूत के साथ। और उस सबूत से मैं समझता हूँ आज जो मैं वीडियो बना रहा हूँ बीटीएससी जेईई के ऊपर, ये आपका और आपके परिवार के साथ साथ आपके जो भी हमारे डिप्लोमा होल्डर बेरोजगार हैं उनके लिए एक मील का पत्थर साबित हो सकती है। अगर नहीं तो आप कमेंट करेंगे, और हाँ तो भी आप कमेंट करेंगे। क्या मैं जो पॉइंट रख रहा हूँ आप लोगों के बीच, क्या वो बीटीएससी जेईई, अब मैं 2019 नहीं बोलूँगा, बीटीएससी जेईई बहाली 2023 के लिए मील का पत्थर साबित हो सकती है? हाँ या ना, ये आप बताएंगे। दरअसल दोस्तों, मैं एक पॉइंट लेके आया हूँ। ये पॉइंट कहीं ना कहीं आपको समझा सकता है कि हाँ, बीटीएससी जेईई की बहाली अभी भी निकल सकती है अगर सरकार चाहे तो। वैसे आप लोग जानते हैं कि सरकार इसको लेके, सरकार हो या फिर जो इस विभाग के पास ये बहाली है, वैसे तो जल संसाधन विभाग के पास है, लेकिन आधा से ज़्यादा विभाग जो है ये तेजस्वी यादव के पास है। जैसे आरसीडी हो गया और भी कई हैं, पीडब्ल्यूडी हो गया, ये सब डिपार्टमेंट तेजस्वी यादव के पास है। अगर वो चाहे, चूँकि चार पाँच डिपार्टमेंट उसके पास है, या फिर उससे रिलेटेड, इस बहाली से रिलेटेड अधिकतर डिपार्टमेंट तेजस्वी यादव के पास है। अगर वो चाहे तो 1 महीने के अंदर ये बहाली अभी भी आ सकती है। कैसे, वो मैं आपको बताऊँगा। दोस्तों, इसके लिए मैं कुछ सबूत लाया हूँ। उस सबूत को आप जैसे ही देखेंगे आपको समझ में आ जाएगा कि नहीं, मैं जो भी कह रहा हूँ सही बोल रहा हूँ। और अगर ऐसा सरकार करती है और कोर्ट में हलफनामा देती है तो ये पॉइंट कहीं ना कहीं काम भी करेगा, और मेरे आपके जैसे हज़ारों डिप्लोमाधारियों की ज़िंदगी संवर सकती है अगर सरकार चाहे तो। लेकिन आइए दोस्तों, इस वीडियो को मैं आगे बढ़ने से पहले आपको मैं बता दूंगा ना चाहता हूँ कि अब हमारा जो शिक्षा नीति चैनल है ये व्हाट्सएप चैनल पे भी उपलब्ध है। व्हाट्सएप चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, और कमेंट सेक्शन में भी मैं पिन कर दूंगा। वहाँ भी आप से डायरेक्टली ज्वाइन कर सकते हैं, फॉलो कर सकते हैं हमें वहाँ, और वहाँ से भी आपको जो भी छोटा मोटा जानकारी होगा मैं आपको देता रहूँगा। दरअसल कुछ लोग ऐसे हैं जो टेलीग्राम यूज़ नहीं करते हैं, तो जो टेलीग्राम यूज़ नहीं करते हैं उनके लिए बहुत ज़रूरी और मील का पत्थर साबित हो सकती है ये भी। चलिए बताते हैं आपको। दोस्तों, अभी मैं आपके स्क्रीन पे एक स्क्रीनशॉट लगा रहा हूँ। ये स्क्रीनशॉट है बीटीएससी के द्वारा जो एएनएम के 10,709 पोस्ट की बहाली निकाली गई थी उसके। ये जो स्क्रीनशॉट है ये आपको दिखा रहा होगा कि एडवर्टाइजमेंट नंबर क्या है, वो है 07/2022। बीटीएससी का एडवर्टाइजमेंट नंबर 07/2022, एएनएम ऑक्सिलरी नर्सिंग कुछ करके है, ठीक है। इसमें अगर हम बात करें तो इसका डेट जो है, बहाली जो हो रही थी वो बहाली हो रही थी बिहार महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता संवर्ग नियमावली 2018 के द्वारा। एक बार फिर से आप लोग कंफर्म हो जाए कि महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता संवर्ग नियमावली 2018 के द्वारा ये बहाली हो रही थी। अब क्या हुआ इसमें हुआ क्या कि इसका फॉर्म फिलअप हुआ 2 अगस्त 2022 से लेकर 1 नवंबर 2022 तक। डेट एक्सटेंड करके 1 नवंबर नहीं, 1 अगस्त से 1 सितंबर, 2 अगस्त से 1 सितंबर, और 15 सितंबर तक डेट एक्सटेंड किया गया। चलिए, पोस्ट इसमें कितना थे, 10,709 स्वास्थ्य विभाग की तरफ से। अब इस लेटर में एक और चीज़ देखिए। इस लेटर में जो चीज़ें बताया गया है वो ये है कि स्वास्थ्य विभाग एक लेटर लिखते हैं बीटीएससी को, उसका पत्रांक है 936/6, ये 12 जून 2023 को लिखता है। और दूसरा पत्रांक है 1270/6, 2 अगस्त 2023 को। इन दोनों दिन ये लेटर बीटीएससी को जाता है। और चूंकि बीटीएससी को लेटर जाता है तो बीटीएससी को उस लेटर में कहा जाता है कि अब बिहार महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता संवर्ग नियमावली 2018 के स्थान पर अब आपको इस बहाली में फॉलो क्या करना है, बिहार महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता एएनएम यानी संवर्ग नियमावली 2023। मतलब चलती बहाली में 07/2022 में आप जो, मतलब 2022 से पहले 2018 वाला नियमावली चल रहा था, लेकिन उसी बहाली को 2022 से लेकर अब उसी बहाली को क्या किया जाता है, 2023 नियमावली उसमें लागू करने को बोला जाता है स्वास्थ्य विभाग के द्वारा। अब चूंकि स्वास्थ्य विभाग ने ये नियमावली लागू करने के लिए बोला है तो बीटीएससी ये लेटर जो आप देख रहे हैं स्क्रीन पे ये निकालती है। इस नोटिस में बताया जाता है कि आपके लिए ये पोर्टल अभी ये 22 सितंबर से 10 या शायद 6 अक्टूबर तक पोर्टल फिर से रीओपन होगा, और ये इस बीच में जितने भी कैंडिडेट पास आउट हुए हैं वो फिर से इसमें फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। तो मतलब जो फॉर्म नया पास आउट है वो भी फॉर्म फिलअप कर लिए, और पुराना पास आउट जो ये डेट 15 सितंबर 2022 तक फॉर्म फिलअप हुआ वो भी अपना फॉर्म फी दिए हुए थे। अब चूँकि फॉर्म फी वो दिए हुए थे इसलिए उनको भी बोला गया कि आप लोग भी
इसमें एलिजिबल हैं और आप लोगों को दोबारा फॉर्म फिलअप करने की ज़रूरत नहीं है। उसी फॉर्म पे अब आपका नियमावली 2023 चूँकि लागू हो गया है, तो उसी फॉर्म पे आपका एग्ज़ाम लिया जाएगा। आप लोग ध्यान देंगे, अब 2023 के नियमावली में है कि अब एएनएम के पद पर भी एग्ज़ाम होगा। अब चूँकि एग्ज़ाम का बात किया जा रहा है, तो इस एग्ज़ाम में जो बीटीएससी के द्वारा बताया गया है कि आपको फॉर्म भरने की ज़रूरत नहीं है। जो न्यू कैंडिडेट है वो भी फॉर्म फिलअप कर सकता है। मान के चलिए 2019 में जो या 2020 में जो फॉर्म फिलअप किए थे बीटीएससी का, जेई का, वो एलिजिबल हैं ही, वो अपना पेमेंट कर चुके हैं। अब उसके साथ जो 2022 में या फिर अभी जो तक जो पास आउट हैं वो भी अगर फॉर्म फिलअप करना चाहें बीटीएससी में तो वो भी कर सकते हैं। क्या है, पहले 2019 नियमावली से बहाली हो रही थी जो नंबर बेसिस थी, और ये एएनएम के भी पहले नंबर बेसिस थी। अब एग्ज़ाम बेसिस 2023 नियमावली, तो बीटीएससी में भी 2023 का नियमावली एग्ज़ाम बेसिस है। अब इसको आप कहेंगे कि ये दोनों मैच नहीं कर रहे, क्यों? क्योंकि इसमें बताया जा रहा है जो स्वास्थ्य कार्यकर्ता वाले में कि ये अभी इसका कुछ नहीं हुआ था। तो दोस्तों आपको बता दें कि अगर ये बहाली रद्द हुई थी 2000 बीटीएससी जेईई 2019, तो चूँकि रद्द हो चुकी थी तो उसमें कोई दिक्कत नहीं था। अब चूँकि सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा रखा है, तो सुप्रीम कोर्ट में अगर चाहे तो सुप्रीम कोर्ट में संविदा वाले इस बिहाफ पे गए हैं कि मैंने इतने दिन सेवा किया राज्य का और मुझे 25 अंक दिया जा रहा था। इसमें 25 अंक की भी बात मैं आगे करूँगा, और उस अंक के आधार पे मेरा चयन होने वाला था और उस चयन को रिजल्ट दे के हम लोग को फिर से निरस्त कर दिया गया। तो चूँकि चलती बहाली में आपने देखा एएनएम में नियमावली चेंज कर दिया गया, तो चलती बहाली में अगर चाहे तो बीटीएससी जेईई का भी नियमावली चेंज कर सकता है। ये हलफनामा बीटीएससी और बिहार सरकार को देना पड़ेगा सुप्रीम कोर्ट में, ठीक है। उस हलफनामे के बाद अगर चाहे तो पोर्टल रीओपन करके फिर से फॉर्म फिलअप हो सकता है, जो इस बीच में पास किए हैं 2022 तक। जैसे कि नियमावली आपने देखा 2022 वाला बीटीएससी जेईई का, उसमें जो था उसमें साफ साफ बताया गया था कि फॉर्म फिलअप का डेट है इतना से इतना रहेगा और उसमें इस दिन तक पास आउट वाले फॉर्म फिल कर सकते हैं, तो वो फिर से रीओपन करके फॉर्म फिलअप करवा सकते हैं। और हम जैसे लोग जो कि फॉर्म फिलअप पहले कर चुके हैं वो पुराने फॉर्म पे ही रह सकते हैं, उनको फॉर्म फिलअप करने की कोई ज़रूरी नहीं है, क्योंकि वो पैसा अपना दे चुके हैं। वो 200 तो बीटीएससी लौटाने वाली नहीं है अगर कैंसिल भी हो जाए तो, ठीक है। अब मैं बात कर लेता हूँ कि कैसे आगे ये संभव है। तो चूँकि एक जजमेंट आया है जस्टिस अनिरुद्ध बोस और जस्टिस बेला एम त्रिवेदी, ये सुप्रीम कोर्ट का है, आपको स्क्रीन पे ये भी दिख रहा होगा। इसमें साफ साफ लिखा गया है कि संविदा वालों का जो पॉइंट है वो सही नहीं, उचित नहीं है। हालांकि ये किसी और के लिए था, किसी और बहाली के लिए था, लेकिन रेफरेंस लगाया जा सकता है। उस रेफरेंस पर बताया जा सकता है कि उसका जजमेंट जो है जस्टिस अनिरुद्ध बोस और बेला एम त्रिवेदी का जजमेंट है कि केवल संविदा के आधार पर लंबे समय तक काम करने वाले, मैं कोट कर रहा हूँ, आपको दिख रहा होगा कि केवल संविदा के आधार पर लंबे समय तक काम करने वाले नियमितकरण का कोई निहित अधिकार नहीं रखते हैं। मतलब संविदा के आधार पर काम करना आपको उस राज्य में परमानेंट जॉब का कोई अधिकार नहीं है। मतलब अगर बीटीएससी चाहे, सॉरी सरकार चाहे, तो वो जो 25 पॉइंट है ना वो भी खींच सकती है, क्योंकि संविदा किसी का नियमितीकरण का अधिकार नहीं है। ये 25 अंक जो है वो बिहार सरकार की तरफ से एक बोनस, एक गिफ्ट दिया जा रहा है। नहीं तो अब इस आधार पे चूँकि आप देख रहे हैं कि मेडिकल वाले एएनएम वाले पे के आधार पे उसी तरह से अगर करना चाहे तो बीटीएससी और बिहार सरकार मिलके इस बहाली को भी ठीक उसी प्रकार रीओपन करके और एग्ज़ाम ले सकती है। और ये हलफनामा सुप्रीम कोर्ट में भी दे सकते हैं कि मैं ठीक है उन्हीं कैंडिडेट्स का फिर से मैं एग्ज़ाम लूँगा, बस जो नंबर बेसिस था वो मैं हटा रहा हूँ और जो नियमावली 2023 है वो अप्लाई करके मैं एग्ज़ाम ले लूँगा और वो भी उसमें एग्ज़ाम देंगे। और चूँकि एग्ज़ाम देंगे उसमें ऑटोमेटिकली, और बात आ गई पद की, तो जो 20, 21, 22 पास आउट है उनके लिए तो उनको कोई दिक्कत नहीं है। जो 2020, 21, 22 पास आउट है उनको कोई दिक्कत नहीं है, वो ऑटोमेटिकली किसी भी विभाग के पास, जैसे आपने देखा कि कल रीओपन हुआ बिहार एसएससी का, सॉरी फॉर्म फिलअप होना शुरू हुआ बिहार एसएससी का 11,098 पद पे, और कल शाम को ही एक नोटिस निकाल दिया कि ठीक है हम इसमें 1101 पद इंक्रीज कर रहे हैं। तो सीट इंक्रीमेंट करना कोई बड़ी बात नहीं है। सीट इंक्रीमेंट कभी भी बीटीएससी कर सकती है और ये 8,000 या 9,000 जितने भी पद हैं वो कभी भी इसको कर सकती है, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो सिर्फ और सिर्फ अब जो बात आ जाती है वो मनसा की आ जाती है कि सरकार अगर चाहे तो जिस तरह बिहार एएनएम की और बीटीएससी के द्वारा ही वो बहाली करवा रही है, ठीक उसी तरह अगर चाहे तो बीटीएससी जेईई की भी बहाली सरकार करवा सकती है। बाकी
मैं समझता हूँ कि आप लोग अब मेरे बात से एकदम सहमत भी होंगे और समझ भी गए होंगे कि मैं किस आधार पे बोल रहा हूँ। मेरा आधार भी आप समझ गए होंगे और मेरे बोलने का पर्पस भी आप समझ गए होंगे। पर्पस ये है कि चाहे तो बीटीएस जेईई बहाली को हलफनामे के आधार पे और इसको कुछ सीट इंक्रीमेंट करके और डेट एक्सटेंड करके 2023 का नियमावली उसी बहाली में इम्प्लीमेंट करके कर सकती है। और नहीं तो अगर नहीं चाहे नहीं देना है तो फिर बात ही अलग है। लेकिन मेरा जो मानना है वो मैंने आपको समझा दिया है। मैं समझता हूँ कि आप लोग समझ गए होंगे। अब आगे यही कहूँगा कि आप टेलीग्राम ग्रुप से भी जुड़ जाएँ, डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा। व्हाट्सएप चैनल को भी फॉलो कर लें, वहाँ से भी आपको मेरी सारी जानकारी मिलती रहेगी। और ये जो पीडीएफ मैं दिखा रहा हूँ वो पीडीएफ भी आपको हमारे ग्रुप में मिल जाएगा, टेलीग्राम ग्रुप में, वहाँ से भी आप ले सकते हैं। और ये सारे न्यूज़ भी वहाँ मिल जाएंगे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। और इसी तरह के वीडियो के लिए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों को भी शेयर कीजिए और उन्हें भी सब्सक्राइब करने के लिए बोलें। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।